जरा अनुपम खेर का जिक्र भी कर लेते हैं, क्योंकि जल्द ही उनकी एक और फिल्म आने वाली है, जिसके लिए एक बार फिर से अनुपम खेर का एक अलग अंदाज, एक नया लुक नजर आएगा। अनुपम का ये नया लुक उनकी अपकमिंग फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की बायोपिक के लिए है, जिसमें वो रविंद्रनाथ टैगोर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अनुपम खेर ने खुद फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर कर अपने नए लुक और नए किरदार के बारे में जानकारी दी है। अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले अनुपम खेर का ये टैगोर लुक है, बिल्कुल नया, पूरी तरह एक्सपेरिमेंटल। ये लुक अनुपम की अपकमिंग 538वीं फिल्म का है, जिसमें वो रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका निभा रहे हैं। बड़े बड़े सफेद बाल, बड़ी दाढ़ी, लुक, पहनावा और हाव भाव बिल्कुल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की तरह। फिल्म का नाम अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन अनुपम का ये लुक सामने आने के साथ ही सुर्खियों में आ गया है। फर्स्ट लुक को फैंस के साथ शेयर करते हुए अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने करियर की 538वीं फिल्म में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का किरदार निभा रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुदेव को पर्दे पर दिखाने का मौका मिला है। जल्द ही इस फिल्म की और भी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अनुपम के टैगोर लुक के साथ ही उनकी एक और एक्सपेरिमेंटल किरदार वाली तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर है 2019 में आई फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें अनुपम खेर ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार निभाया था। ये पहली बार नहीं है जब अनुपम के लुक और किरदार में इस तरह की विविधता देखने को मिली है, चाहे विलेन हो या कॉमेडियन या फिर कैरेक्टर हो। अनुपम खेर न सिर्फ अपने किरदार में ढले, किरदार के साथ पूरी तरह न्याय किया, बल्कि किरदार के मुताबिक लुक को भी पूरी तरह अपनाया। वैसे देखा जाए तो अनुपम खेर ने अपने करियर की शुरुआत ही एक्सपेरिमेंटल लुक से की थी। 1984 में आई वो फिल्म थी सारांश, जिसमें 28 साल की उम्र में उन्होंने 65 साल के बुजुर्ग का किरदार निभाया था। हालांकि ये रोल उन्हें गंजेपन के चलते करना पड़ा था, लेकिन करियर की शुरुआत में बुजुर्ग का रोल उनके लिए जोखिम भरा हो सकता था। लेकिन अनुपम खेर ने एक्टिंग को तरजीह देते हुए अपने किरदार को बखूबी निभाया और आज तक अपने इस किरदार के लिए जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा आप देख रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है और पूरे देश में भक्त अपने आराध्य भोलेनाथ की आराधना में लीन है। लेकिन पंजाब के अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में अलग ही परंपरा और रीति रिवाज से इस त्योहार को मनाया जाता है। बिल्कुल, अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में सावन के आते ही खास तौर पर महिलाएं फूलों का श्रृंगार कर यहां अपने जीवन साथी के साथ अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की बेहतरी के लिए कामना करती हैं और मानसून के आते ही जश्न मनाती हैं। सावन का महीना है, मॉनसून की आमद है, तो भला इस पावन महीने में भगवान के आशीर्वाद के साथ मानसून का आनंद कौन नहीं उठाना चाहेगा। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में पारंपरिक पूजा और मानसून सेलिब्रेशन के लिए नव दंपत्ति बड़ी संख्या में जुटे। खास बात ये रही कि सभी फूलों का पारंपरिक श्रृंगार कर मंदिर आए। वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहे, भविष्य में कोई दिक्कत न आए, इसी कामना के साथ सभी ने यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद लिया। यहाँ आए नए जोड़ों को, विशेष रूप से नई दुल्हनों को फूलों का श्रृंगार कर बेहद आनंद आया। सबने एक सुर में इस परंपरा को सराहा और ईश्वर का आशीर्वाद लिया। शीतला मंदिर में सावन का त्योहार मनाने हैं। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, काफी सारे पुराना मंदिर है। इस मंदिर में सांवों का माथा टेका जाता है और अच्छी मनोकामना, शुभकामनाओं के लिए, अच्छे परिवार की सुख शांति के लिए मनोकामनाएं की जाती है। ये प्रेम का प्रतीक है, लव है, तो इसलिए अच्छा लगता है। न्यूली ब्राइड लोग आते हैं यहाँ पे और मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही है, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ यहाँ आके। न्यूली मैरिड कपल अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए आशीर्वाद लेने जाते हैं कि सब अच्छे से रहे। दुर्गियाना मंदिर के पुजारी ने इस परंपरा के जरिए पूजन की प्रथा की व्याख्या की और बताया कि आखिर क्यों नए शादीशुदा जोड़े यहाँ सावन में जुटते हैं। हर साल दुर्गियाना मंदिर में ये जो श्रृंगार किया जाता है
ये नव दंपत्ति जो है अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने संतान की लंबी आयु के लिए अपने कलियों से श्रृंगार करती हैं। और हर साल श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का, श्री कृष्ण दरबार, श्री राम दरबार का हर साल सावन महीने में श्रृंगार किया जाता है। दुर्गियाना मंदिर में सावन के आते ही नए जोड़ों का फूलों का श्रृंगार कर मंदिर आने और आशीर्वाद पाने की परंपरा है, जो आज भी बनी हुई है। नए जोड़े यहाँ आकर शादीशुदा जिंदगी की अच्छी शुरुआत की कामना करते हैं और मानसून के आने का जश्न मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब जरा लखनऊ का रुख कर लेते हैं, बताते हैं आपको यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर तबले की थाप को जिंदा रखने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए एक नई शुरुआत की गई है। दरअसल बदलते दौर का असर संगीत पर भी पड़ा है। अलग अलग लय और ताल के साथ ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी काफी बदलाव देखा गया है। ऐसे में जो पुराने साज और पुरानी थाप कुछ गुमसी हो गई हैं, लेकिन अब उसे एक बार फिर से लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया गया है। हारमोनियम के सुर पर ढोलक की ये थाप, दोनों के तालमेल से उभरती लय की ये मिठास, म्यूजिकल इवेंट्स में ढोलक की मौजूदगी, ऐसा लगता है जैसे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जान भरने का काम करता हो। हारमोनियम, गिटार, सितार, वायलिन, तबला, कांगो, ड्रम से लेकर बांसुरी और सैक्सोफोन तक ये जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्हें सिखाने के लिए कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही है। लेकिन एकमात्र ढोलक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे सीखने में लोगों की दिलचस्पी थोड़ी कम दिखती है, लिहाजा सिखाने वालों की संख्या भी उंगलियों पर गिनी जा सकती है। लेकिन लखनऊ से आई इस तस्वीर को देखिए, युवा, महिला, बुजुर्ग यहाँ एक साथ बैठकर ढोलक बजाना सीख रहे हैं और उन्हें सिखाने में मशगूल हैं तबला के गुरु। एक एक गुर बड़ी बारीकी से समझा रहे हैं। बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले सोहर से लेकर शादी ब्याह के गीतों तक, भगवान के भजन से लेकर होली के हुड़दंग तक, तबले की मौजूदगी ऐसी होती है मानो उत्साह का इंद्रधनुष। ढोलक हर घर में पूजा जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी ये महिलाओं ने इसको जीवित कर रखा। अभी भी पूछ के हमारे यहाँ कोई भी संस्कार होता है तो ढोलक मंगा, दूसरों के नहीं होता तो दूसरों के यहाँ से मंगा करके इस वाद्य को पूजन होता है। बाकायदा बोला हुआ जब खत्म हो जाता है उसके बाद उसको बतासे तासीस करके भोग लगा के उसको वापस भी किया जाता है, मतलब आवाहन भी किया जाता है, वो वापस भी किया जाता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा वाद्य नहीं जिसकी पूजा होती हो, ढोलक अकेला एक ऐसा मात्र वाद्य है। अच्छा, दूसरा ढोलक फोक है, तो फोक देखिए ये वैसे भी जो आजकल शास्त्रीय संगीत है वो शास्त्रीय की उत्पत्ति ही लोक से हुई है। लोक संगीत इज द फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। वाद्य संगीत में ढोलक की परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने लखनऊ में 25 दिनों की कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला में उम्र की कोई सीमा नहीं, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, सभी उम्र के लोग इस कार्यशाला में ढोलक की बारीकियां सीख रहे हैं। 25 दिन की कार्यशाला में हमने 2-3 वैरायटी सीख ली, तो ये क्रेडिट पहले तो डिपार्टमेंट को जाता है, संस्कृति डिपार्टमेंट को, दूसरा हमारे गुरुजी को जाता है, डॉक्टर श्री श्रीकांत शुक्ला सर को जाता है। तबला सिर्फ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, ये लोक संगीत की वो आत्मा है जिसे जीवंत बनाए रखना हर संगीत प्रेमी का धर्म है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक अकादमी की तरफ से किया जा रहा ये प्रयास किसी सराहनीय पहल से कम नहीं। शिल्पी सेन, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि देश के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन राजस्थान के पाली में जब बाढ़ का पानी एक मंदिर में घुसा तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों का उत्साह और उमंग दुगना हो गया। दरअसल लोगों का मानना है कि ये पानी भैरवनाथ का आशीर्वाद है। ऐसे में तालाब का पानी काला गोरा भैरव के मंदिर में पहुंचने पर लोगों ने पानी के बीच से ही आरती की। मंदिर में बाढ़ सी आई हुई है। बरसात का पानी भगवान की मूर्ति तक पहुंच गया। सभी मूर्तियां आधे पानी में डूबी हैं।
बावजूद इसके पानी से लबालब इस मंदिर में भगवान की आरती, उनकी आराधना जारी है। भक्तों के सामने शायद ये सब कोई बाधा है ही नहीं। दिया अगरबत्ती लेकर सब मगन हैं अपने प्रभु की उपासना में। जाहिर है ये सब देखकर आप हैरान तो जरूर हो रहे होंगे कि बाढ़ आई हुई है मगर ये लोग इससे बेखबर पूजा किए जा रहे हैं। भाई ये कैसी आस्था? तो चलिए आपको इस तस्वीर के दूसरे पहलू से भी रूबरू करवा देते हैं। आस्था से लबरेज राजस्थान के पाली की दरअसल ये तस्वीर है। यहाँ लारवोटिया तालाब के पास ये काला गोरा भैरवनाथ जी का मंदिर है। दरअसल इस इलाके में कल और परसों भारी बारिश हुई, जिस वजह से लारवोटिया तालाब का पानी मंदिर परिसर में जहाँ तहाँ फैल गया। वहीं मंदिर परिसर में पानी घुस तो आया, लेकिन यहाँ के लोग मंदिर में आई इस बाढ़ को आपदा के रूप में नहीं बल्कि संपन्नता का प्रतीक मानते आए हैं। यहाँ भगवान भैरवनाथ के चरण वंदन कर धोने वाला ये पानी देख आस्थावानों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये हर 3 साल में भैरू जी यहाँ पर स्नान करते हैं। तालाब का पानी पूरा भर जाता है। हर 3 बरस 4 बरस में भैरू जी स्नान करते हैं। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है भैरू जी का। सदियों से पुराना मंदिर है। ये तालाब खुदा उससे पहले से ये मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है और 36 कौमी इस भैरू जी के मंदिर में आती है और दोग देती है और भैरू जी को पूजती है, मानती है। और गांव के भैरू जी है ये। 36 कौम आती है यहाँ पर। बहुत प्राचीन मंदिर है ये। देखिए मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मैं आरती कर रहा हूँ भैरव बाबा की। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अनुभव है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव ये है कि मैं भैरव बाबा के आज पानी में आरती कर रहा हूँ। बाबा के स्नान के साथ मैं आरती कर रहा हूँ और मैं धन्य हुआ बाबा की आरती करके। ये पानी जो है अभी तो कम है। अभी तालाब और जब पानी और गिरेगा और बहेगा तो ये भैरू जी के मंदिर और ये जो मूर्तियां हैं वो पूरी की पूरी जलमग्न हो जाएगी और भगवान भैरूनाथ महीनों तक इस जलमग्न हुए रहेंगे। और ये इस शहर के लिए एक आशीर्वचन की तरह है कि भगवान भैरूनाथ अब जल अभिषेक करते हैं और उसके बाद ये शहर जो है शांत वातावरण में रहता है। पानी से घिरे इस मंदिर में भैरवनाथ जी के इन भक्तों का जोश हाई था। रविवार शाम यहाँ भगवान भैरवनाथ की विशेष पूजा हुई। ऐसे में मंदिर परिसर में लबालब पानी के बीच लाइट की व्यवस्था हुई और जोत जलाई गई और फिर नगाड़े की ध्वनि के साथ आरती संपन्न की गई। पाली में भैरवनाथ जी का ये मंदिर काफी पुराना है। मान्यता है कि हर 3-4 साल बाद परिसर में तालाब का पानी मूर्तियों को छूता है, जिसे स्थानीय लोग शुभ संकेत मानते आए हैं। ऐसे में भैरवनाथ जी के मंदिर में आरती, नगाड़ा, घंटी और शंख की आवाज आस्था की एक अनूठी मिसाल पेश कर रही थी। राजस्थान के पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात उस मां की जिसके लिए अपनी बेटी से पहले उसकी ड्यूटी अहम है। इन दिनों बाढ़ की वजह से कई इलाकों में राहत और बचाव का काम चल रहा है। पंजाब के संगरूर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी हेल्थ सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस में तैनात गुरप्रीत कौर बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचा रही हैं, लेकिन जब ड्यूटी के वक्त उनकी बेटी का जन्मदिन आया तो उन्होंने घर ना जाकर लोगों की मदद करना अपना कर्तव्य समझा और बेटी का बर्थडे कुछ अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट किया। आप भी देखिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, डियर अमलीन, हैप्पी बर्थडे टू। ये एक माँ के जज्बात हैं। उसका आशीर्वाद है अपनी बिटिया के लिए। इन दिनों देश के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में संगरूर में तैनात स्वास्थ्यकर्मी गुरप्रीत कौर बाढ़ प्रभावित इलाकों में अपनी सेवा दे रही हैं। ड्यूटी के दौरान जब उनकी बेटी का जन्मदिन आया तो अपनी बिटिया के साथ घर पर वक्त नहीं बिता पाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। सो उन्होंने अपनी बेटी को वीडियो कॉल की, एम्बुलेंस में केक काटा और अपने सहकर्मियों के साथ बेटी के जन्मदिन का जश्न मनाया। बच्चा बेटी महसूस कर रहा, नहीं पता था कि इतने लेट हो जाएंगे। सोचा था अगर समय से घर पहुंच जाऊंगी तो उसका जन्मदिन मनाऊंगी, लेकिन अब लग रहा है कि 5:30 से ऊपर हो गया है। इतने घर जाऊंगी बच्चा सो जाएगा, इसलिए सोचा कि वीडियो कॉल करके यहीं जन्मदिन मनाया जाए। गुरप्रीत कहती हैं हालांकि बाढ़ का पानी थोड़ा कम जरूर हो रहा है, मगर अभी भी कई इलाकों में प्रभावितों को मदद की दरकार है और हमारी सबसे ज्यादा जरूरत इन लोगों को ही है क्योंकि इनके भी बच्चे हैं।
ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ। संगरूर में बाढ़ प्रभावितों के लिए मुसीबत की घड़ी है। ऐसे में जरूरतमंदों की मदद करना ही सबसे बड़ी सेवा है। कुछ यही सोचकर गुरप्रीत बाढ़ग्रस्त इलाकों में अपनी ड्यूटी अदा कर रही हैं। हैप्पी बर्थडे टू अपनी बिटिया के जन्मदिन पर उसके साथ न होना गुरप्रीत को खल जरूर रहा है, लेकिन वीडियो कॉल के जरिए बेटी के लिए जज्बात और प्यार भरा आशीर्वाद कुछ ऐसे गुरप्रीत ने अपने सहयोगियों संग बयां किया, जो और नौकरी पेशा माता पिता के लिए एक प्रेरणा है। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसम ठंडा हो या गर्म, एक वक्त जो हर मौसम में आता है वो है चाय का मौसम, जिसे आप भी मुझे लगता है कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल, चाय और बातें वो भी गुड न्यूज वाली, ये शो की, हमारे शो की खासियत है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, कल नई खबरों के दस्तरखान को फिर से सजाएंगे, बैठ के चाय पीएंगे साथ साथ 5 बजे। आइएगा गुड न्यूज टुडे पर।